जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। अगर किसी पर पितृदोष लगा हुआ है तो हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और पितृदोष तो अगर किसी ने आपको बताया कि आप पर पितृदोष लगा है तो हम डर जाते हैं कि पितृदोष, क्योंकि पितृदोष हमें संकट में डालता है। अगर आप पर पितृदोष लगा हुआ है तो हमें बहुत परेशानियां आती हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता, हमारा व्यापार नहीं चलता, हमारी जो नौकरी कर रहे हैं उसमें हानि होती है। हमें बहुत सी जो हमें प्रतिदिन में जो हम कार्य करते हैं उसमें हमें परेशानियां आती रहती हैं और हमें घाटे होते रहते हैं। पितृदोष का छोटा सा उपाय है, अगर आप इसको कर लें। मैं आपको बढ़ा चढ़ाकर नहीं वीडियो बनाना चाहता, मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में बता देता हूँ और जानकारी दे देता हूँ। और आपको जानकारी अच्छी भी लगती हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, तो आप अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है और आपको अगर फ़ायदा दे रही है जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो सब्सक्राइबर आप अवश्य करें हमारे चैनल को। अब मैं आपको बता दूं कि जो पितृदोष अगर लगा है और अगर आप पर किसी को आप नहीं पूछ रहे हो तो आप एक बार करके देख लें। अगर आपका काम नहीं बढ़ रहा है, बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं भाई, अगर काम नहीं बढ़ रहा है भाई, एक भक्त ने मेरे से पूछा तो मैंने उसको उपाय ये बताया, तो उसका तो 24 घंटे में उसका काम हो गया था। ऐसा नहीं है, मेरा जो है प्रैक्टिकल है, मैं उसी को बताता हूँ जिसको मैं प्रैक्टिकल या मैं करता हूँ, या दूसरे का जब फ़ायदा हो जाता है तभी मैं उपाय बताता हूँ आपको। अगर उपाय आप करके देखें और कमेंट में अवश्य लिखें कि ये सही है या गलत है। अगर आपका काम बने तो आप मेरे से कमेंट में लिखना। मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ, कुछ मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। आप सूर्य जैसे उदय होता है उससे पहले आप जाग जाएं और सूर्य उदय से आप पहले जाकर आप स्नान करें। और आप स्नान करने के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है और जल में आपको काले तिल डालना है। आप जब काले तिल डालेंगे तो आपको किस तरफ आपको मुंह करना है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको अमावस्या को करना है या कोई सा दिन बताऊंगा, ऐसा नहीं। कोई से भी दिन आप कर सकते हैं। दक्षिण जो दिशा है आपकी, उस तरफ आप मुख करके इस उपाय को आप कर सकते हैं। सूर्य जैसे ही निकलते हैं और सूर्य निकलने के बाद आपको जल देना है और आपको मंत्र पढ़ना है, पितृदेवताभ्यो भ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः। आपको 5 बार मंत्र पढ़ के जल अर्पित करना है और कोई सा आपको मंत्र नहीं पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, एक उपाय आपको और करना है। अगर आपके पितृ बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हैं, आपने कभी उनको पूजा नहीं है और कभी उनको माना नहीं है, तो वे एक क्षण के लिए आप ये कार्य करें। और अगर आप कार्य करेंगे तो आपके पितृदेव प्रसन्न तुरंत होंगे। अगर आप घर में बड़े हैं या छोटे हैं, या बड़े हैं या छोटे हैं, कोई भी हैं, आप अपने रसोई घर में एक थाली रखें भोजन की, वो आप थाली रखेंगे अमावस्या के दिन आप थाली सजाकर पितरों को रख देंगे अपने किचन में। और एक दीपक जलाएंगे। जो दीपक आप कहाँ पर रखेंगे, जो आपका दीपक जो जल होता है, जो जल का जो घड़ा होता है या बाल्टी होती है या आर होता है, उसके पास में एक दीपक आप रखेंगे और उनका मन से
स्मरण करेंगे, पितृदेवता का आप स्मरण करेंगे, जो भी आप कहेंगे कि जो मेरे हैं और जो मेरे खून के हैं वो इस भोग लें, मैंने आपकी थाली सजा रखी है और मेरे पर कृपा करें और मेरे कार्य पूर्ण करें। फिर आप देखना, सुबह आप जागना, उस थाली को गाय को दे देना या आप किसी कन्या को खिला देना उस थाली को। फिर आप देखना आपका चमत्कार आपका स्वयं दिखेगा। अब मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वीडियो तो सभी लोग देखते हैं, आप लोग सब्सक्राइबर अवश्य करें और हमसे जुड़ें। और मैं आपको भाई यही मेरी प्रार्थना है और मैं आपको थोड़ा सा जो ज्ञान है वो मैं आपको देता रहूं और आप भी भक्ति मार्ग में चलते रहें। और जय मां शीतला।